अम्मा से मुतालिक है और बड़ा लाइटली भी समटाइम्स इस चीज़ को लिया जाता है। लेकिन जैसे अशफाक ब्रेक पर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी बात कर रहे थे, तो अब हम उन फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं जो बहुत ही आलूदा हैं और यकीनन इससे हमारे फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है दमे की। दमा जी एक दायमी मर्ज है और सांस की नालियों में खराबी या फेफड़ों की नालियां बारीक होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ के मर्ज को दमा कहा जाता है। मर्ज की आम अलामात में सांस लेते वक्त सीटी की आवाज आना, खांसी, सांस फूलना, पसलियां चलना, सीने का दर्द, नींद में बेचैनी, परेशानी, थकन वगैरह ये दीगर चीजें शामिल हैं। अच्छा जी, हम बेसिकली इसको रिलेट करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स से आजकल। क्योंकि पहले इतना तस्करा नहीं होता था, लेकिन आजकल एयर क्वालिटी को मेजर करने के तरीके मौजूद हैं और वो ये बताते हैं कि जिस फ़ज़ा में आप सांस ले रहे हैं वो आपके लिए किस हद तक मोहलिक हो सकती है। वो PM2 पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में मुअल्लिक़ होते हैं और आपके सांस के ज़रिए जाके ज़ाहिर है कि सोजिश समेत कई चीज़ें पैदा कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम शहर क़ायद की बात करें तो यहाँ पर लकीली एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो रीडिंग्स हैं वो 102 हैं, जबकि नॉर्मली यहाँ पर लाहौर में 154 है। अच्छा, ये 50 0 से 50 तक हो तो इट्स वेरी गुड, 50 से 100 हो तो थोड़ा सा मसला, 100 से 150 हो तो सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए खतरनाक होता है और उससे ऊपर फिर आप तो हम जरा इस पे बात करते हैं दमे के मर्ज के हवाले से, क्योंकि इसकी खतरनाक जो नंबर सामने आए वो ये कि हर साल अंदाजे के मुताबिक 3.5 लाख इंसानों की ये जान ले लेता है। तो हम इसी सारे टॉपिक पर बात करने के हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर फैसल साहब। आप प्लमनरी डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से ताल्लुक है आपका। थैंक यू सो मच सर, खबर सवेरा में खुश आमदेद। तो जरा बताइए जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की, इज इट दैट लाइक डेंजरस कि लोगों की जान भी चली जाती है और क्या फिर पहले तो बताएं कि हाउ डज इट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपको भी सारे नाज़रीन को भी इसमें बिल्कुल एक बात जो आपने फरमाई है बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया का आप डाटा निकालें, पाकिस्तान समेत अब अगर जितनी भी बीमारियां मौजूद हैं, अगर आप नंबर 10 तक गिनेंगे उनको लाजमी हर मुल्क में एज़मा या दमा जिसे हम कहते हैं ज़बान में वो उसमें शामिल होगा। इसकी वजह यही है कि हमें सांस तो लेना ही है और सांस हमें लेना है उस फिजा में जिसमें हम मौजूद हैं। दमे का जहाँ तक ताल्लुक है, इसको अगर हम डिफाइन करें, आपने फरमाया सांस की नालियों में सोजिश हो गई है और वो बारीक हो गई है। अब दम घुटता महसूस हो रहा है, सांस हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, सीटियां बज रही हैं और ये उस शख्स को हो रहा है जो सिर्फ सांस ले रहा है। इसमें इसका फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत काम दिखाता है, यानी कि ये फैमिलीज में रन कर रही होती है। लेकिन मेन ट्रिगर्स वही हैं कि अगर सांस की क्वालिटी अच्छी नहीं है हवा की, ये सेंसिटिव है, इसको परफ्यूम से भी परेशानी हो सकती है, गर्दो गुबार से भी हो सकती है, जो हवा में आलूदगी फैली है उससे भी हो सकती है, कोई सिगरेट पी रहा है, इसका कोई ताल्लुक है? अच्छा, ये उससे बराह ताल्लुक ये है कि सांस तो वही है जो जिस्म में दाखिल हो रहा है। 70 से 80% लोगों में जिनको दमा होता है उनको साइनसिस के भी इशू साथ ही होते हैं। और ये बेसिकली बाहर से दाखिल होने वाले इरिटेंट्स, बाहर से दाखिल होने वाली सोजिश करने वाले अवामिल ये अंदर जाते हैं। जैसे चोट लग जाए तो हमारा हाथ या पाँव जिस्म का हिस्सा सूज जाता है, अंदर से सांस की नालियां सूज जाती हैं। अगर आप स्लाइड्स भी दिखा रहे हो अपने स्क्रीन पर तो पता चलेगा कि बिल्कुल ऐसा लगता है जिसको हो रहा हो, कभी आप उनसे पूछें, बच्चों से, बड़ों से, लगता है कि सीने पे बड़ा सा पत्थर किसी ने रख दिया हो और सांस आ ही नहीं पा रहा उनको। और इसी तरह सीटियां बचती हैं और फिर खांसी होती है। और ये वो होते हैं हमारे मुल्क में जहाँ पर अगर सेहत की सहूलतें अच्छी मौजूद ना हो कि फिर बच्चों से लेकर बड़ों तक इनकी मौत भी वाकई हो जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इसको समझना बच्चों में शुरू होती है आमतौर पर 10 साल से कम उम्र में और ये जिंदगी भर चलती है। ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताऊं सबको, वालिदैन सुन रहे हैं, जो बच्चे जिनका वजन बढ़ जाए, वो बच्चे जो सिगरेट पीने लगे आगे बढ़ के, वो और बच्चे जिनको बचपन में सांस की बीमारी हो लेकिन आगे बढ़ के वो फैक्ट्रीज में काम करने लगे, तहकीक ने बताया ये 3 वो अवामिल है जिससे ये दमा फिर वापस भी आता है और शिद्दत भी इसकी बढ़ जाती है। व्हाट इज द क्योर? अच्छा जी, देखें, जख्म का इलाज है पट्टी बांधना। सांस की नाली में पट्टी बांधी नहीं जा सकती। सांस तो हमने लेना है और जो बातें हम गिन रहे हैं वो अवामिल तो कहीं जाने वाली नहीं है। हमारे मुल्क में अगर आप खास तौर पर बात कर लें 1 हफ्ता की जाएगा। लिहाजा इसका क्योर नहीं है, क्योंकि जब आप ठीक भी हो, अंदर की सोजिश ठीक भी हो जाएगी और दोबारा इन अवामिल से आपका वास्ता पड़ेगा, सोजिश दोबारा हो जाएगी। मुझे एक बात बताएं, एक दफा घर में रेनोवेशन चल रही थी, लकड़ी के बुरादे का काम था, ये सारी चीजें, गला ख़राब हुआ और उसके बाद फिर मुझे ये पता चला, मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई। तो फिर पता चला कि उस वक्त ये था कि मुझे बार बार खांसी और इस तरीके से होती थी। फिर वो आपको पता है उसके बाद ये है कि वो मोंटिलो का सोडियम और फिर साथ इन्हेलर का कोर्स एक हुआ
और फिर मुझे एहतियात का कहा गया, यानी कि अगर मैं इस्लामाबाद वगैरह की साइड पे जा रहा हूँ और ख़ासतौर पर जनवरी ऑनवर्ड जब वो पोलन एलर्जी से मुतासर होने का खदशा हो, उस वक्त एहतियात करूँ। अच्छा, वो टाइम गुजर गया, अब मुझे काफ़ी अरसे से तकरीबन कोई 8-10 साल होंगे वो प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हम दो ही अवामिल हो गए ना, एक तो आपके अंदर सोजिश ना मौजूद हो सांस की नालियों में, और या आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो। ठीक है, तो दोनों को ही हमें एनवायरमेंटल केयर के लिए पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है, काउंसिल करना पड़ता है कि किन किन चीज़ों से आपको हो सकता है, जिनसे उससे बचने की हद तक इम्कान कोशिश करें। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, एक जो आपने कहा कि 9-10 साल की उम्र से शुरू हुआ और एक जो अचानक एलर्जी की सूरत में सामने आया, जी, डिफरेंस? एज़मा बाय डेफिनेशन होता ही है कि ये मुस्तकिल नहीं रहता, आमतौर पर ये होता है और ठीक हो जाता है। अंदर सोजिश ठीक हो गई, बाहर का एनवायरनमेंट ठीक हो गया, सालों तक ठीक रह सकता है। लेकिन क्योंकि अंदर माइल है जिस्म सोजिश होने पे, जहां इसको ट्रिगर मिलेगा दोबारा सोजिश आ जाएगी और दोबारा आ जाएगी। चीजों से बचें फिर? देखिए, इसमें मेन चीज ये है कि आप आलूदगी तो सब सामना कर रहे हैं उसका, इसके अलावा गर्दो गुबार, हाउस डस्ट माइट जो है ना, घर में अगर सफाई ना हो रही हो, पोलन सीजन में जिनको होता है उनको उससे बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। टोबैको स्मोक साथ में कोई है, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स हैं जो हम घर में सफाई करने के लिए क्लोरॉक्स, डिटॉल टाइप की स्ट्रॉन्ग चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, आसानी से हमारे बच्चे खवातीन वो इनहेल कर लेते हैं। इन चीजों से मेनली, खास तौर में जब आपका गला खराब हो या किसी वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो, सकता ज्यादा वो ज्यादा उनको जिनको पहले ही सोजिश है, एक और वजह भी सोजिश की सामने आ गई, तो वो मिलकर फिर ये काम करते हैं। तो मास्क बेहतरीन है इसके लिए? देखिए, मास्क एक वन ऑफ द मैनी स्ट्रेटेजीज है इसके लिए। पहले तो अगर अंदर सोजिश है तो डॉक्टर से बर वक्त मुआयना कराकर, अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाकर, मामूली इन्वेस्टिगेशन इसकी होती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। अंदर की सोजिश को जब तक हम काबू नहीं करेंगे, सिर्फ एहतियात से काम इसके लिए नॉर्मली जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, मैं जाहिर है कि अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मोंटिलिकास सोडियम, डज दैट वर्क इफेक्टिवली? 14 दिन 15 दिन? देखिए, ये इतना कॉमन मेडिकल कंडीशन है कि बेताशत तहकीक मौजूद है इस पर। इसमें जो रेवोल्यूशन हुआ, जो हमने खुद प्रैक्टिस किया आज से 25 साल पहले तक, हम लोगों को दवाओं पे रखते थे और वो आमतौर पर स्टीरॉइड्स होती थी। वो एजमा तो ठीक कर लेती है क्योंकि सोजिश तो ठीक कर लेती है, लेकिन जिसम में सर से पांव तक साइड इफेक्ट्स उनके होते हैं। लकीली क्या हुआ कि जी वही दवाएं, शानदार दवाएं अब इनहेल्ड फॉर्म में, इनहेलर्स की सूरत में मौजूद हैं, जो कि जिस्म में कहीं और नहीं जाती, सिर्फ सांस की नाली में जाकर सांस के जरिए बाहर आ जाती हैं। और ये बड़ी खिदमत हो जाएगी इस प्रोग्राम के जरिए। वालिदैन भी समझ लें, बड़ी भी समझ लें, ये एडिक्टिव दवाएं नहीं होती। अच्छा, कौन सी सर? ये जो इनहेलर्स की दवाएं, इनमें कोई एडिक्टिव पोटेंशियल नहीं है। ये हम अपने जहन से निकालें कि एक दफा शुरू कर लिया तो जान नहीं छूटेगी। इससे सांस की नालियां ठीक हो जाती हैं और जिस्म के किसी ऑर्गन में दाखिल नहीं होती तो साइड इफेक्ट नहीं कराती। क्योंकि जो भी टैबलेट आप खाएंगे, दवा खाएंगे, वो लाजमी खून के दौरानिये में शामिल हो जाएगी। साइड इफेक्ट होंगे। इनहेलर्स में ऐसा नहीं होता। इनहेलर्स और एवहेलर्स में फर्क क्या होता है सर? सॉरी जी, इनहेलर्स और एवहेलर्स? अच्छा, ये क्योंकि बहुत सारे अब नमूने बन गए कि कुछ लोगों को हम कहते हैं मिस्ट इनहेलर्स, कुछ लोगों को कहते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर। डॉक्टर फैसला करते हैं किस मरीज की सूटेबिलिटी और किसकी एजुकेशन लेवल कितना है, किसको कौन सा इनहेलर तजवीज करना है। लेकिन दवाई इंतहाई सेफ है, इनसे सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आमतौर पर सामने ही नहीं आते अगर सही तरह इस्तेमाल किया, बहुत इफेक्टिव है। तो अगर बर वक्त तशखीस भी हो, इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा जाए, इलाज ठीक हो जाए, आप मुस्तकिल मरीज के पास जाके अपना इलाज कर रहे हो, बच्चों की बढ़ोतरी, बच्चों की प्रोग्रेस बच्चों में होता है, यंग लोगों में होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो एक एक्टिव रोल पूरे माशरे में अपने कैरियर में प्ले कर सकते हैं। इसको टैबू ना बनाए। ये बहुत ऐसा रह सकता है, ये क्योर ना भी सही, इसकी केयर ऐसी है कि ये बच्चे मैराथन तक रन कर सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। ये मैसेज है, ये मैसेज है कि बिल्कुल एक्टिव, बेहतरीन क्वालिटी की लाइफ, प्रोवाइडेड कि आप अपना भी ख्याल रखें, इलाज भी करें, एनवायरनमेंट का भी। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है मैटर करती है, बहुत एहतियात करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी। और एज़मा का जो ये मर्ज है ये दायमी भी होता है, लेकिन ये बैक टू बैक ये आता भी रहता है, ठीक भी हो जाता है, तो ख्याल करें अपना। मुझे याद पड़ता है सदफ कि जब मुझे ये एलर्जिक एज़मा वाला इशू हुआ था तो मेरी वालदा बाकायदा जो है वो डिप्रेस्ड हो गई थी, रोई थी कि भाई इसको तो दमा हो गया है।